नमस्कार, आप देख रहे राष्ट्र समाचार। नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय चल रहे 11वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा 2025 के दूसरे दिन के दूसरे सत्र में 6वां सूर्य प्रकाश मारवा साहित्य रत्न पुरस्कार का शानदार आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसी दौरान डॉक्टर संदीप मारवा फेस्टिवल प्रेसिडेंट एंड चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, कार्लिटो नून्स एम्बेसडर ऑफ तिमोर लेस्ते, पूनम राय प्रसिद्ध लेखिका, अमिताभ श्रीवास्तव मीडिया कंसल्टेंट, डॉक्टर उपेंद्र नाथ रैना प्रसिद्ध लेखक, डॉक्टर संजीव पाठ जोशी IPS एंड लेखक, सुशील भारती फेस्टिवल डायरेक्टर सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी अतिथियों को स्वागत बुके भेंट कर किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा, कला और साहित्य किसी भी समाज की आत्मा होते हैं। इन्हीं मूल्यों के संवर्धन के उद्देश्य में मैंने अपने पूज्य पिताजी सूर्य प्रकाश मारवा की स्मृति में इस पुरस्कार की स्थापना की। यह पुरस्कार सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि साहित्य और संस्कृति से जुड़े लोगों के प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है। मुझे गर्व है कि इस वर्ष भी हम ऐसे चुनिंदा कलाकारों और रचनाकारों को सम्मानित कर रहे हैं जिनका योगदान समाज को प्रेरणा देता है। इसी खास अवसर पर दिशा त्रेहन प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना की मनमोहक नृत्य प्रस्तुति ने दर्शकों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में मीनाक्षी जोशी की लिखी किताब दुनिया के देखे रंग हजार और पूर्णिमा राय की किताब चलते ठहरते कारवा का भी लोकार्पण किया गया। इस वर्ष 6वां सूर्य प्रकाश मारवा साहित्य रत्न पुरस्कार साहित्यकारों और सांस्कृतिक कलाकारों को उनके विशेष योगदान के लिए प्रदान किया गया। इसमें पवन माथुर, अवधेश सिंह, प्रोफेसर डॉक्टर दिवाकर गोयल, अरविंद मिश्रा, डॉक्टर सविता चड्डा, सुषमलता महाजन, डॉक्टर शैलबाला अग्रवाल, मीनाक्षी जोशी, डॉक्टर अमित कौर पुरी, ओम सापरा और सुभाष नीरव जैसी विभूतियों को सम्मानित किया गया। इसी दौरान विदेशी अतिथियों को उनके देश के विशेष क्यूजीन भी परोसे गए। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर संदीप मारवा ने उपस्थित अतिथिगण को फेस्टिवल मोमेंटो और फेस्टिवल पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। नमस्कार, शुभेच्छा। मेरा नाम डॉक्टर संजीव पाठ जोशी, मैं IPS हूँ और आज का जो ये प्रोग्राम है स्पेशली सूरतमल मारवा जी के नाम पे एक पुरस्कार दिया जा रहा है लिटरेचर। मैं सारे युवा पीढ़ी को कहूँगा कि लिटरेचर एंड स्पोर्ट्स का कनेक्ट रखिए, क्योंकि जब तक ये नहीं रखेंगे आपका पर्सनालिटी उभरता नहीं है, आप लोगों को पहचानेंगे भी आसान होगा। जब लिटरेचर एक होता है दिमाग का एक्सरसाइज है और स्पोर्ट शरीर का एक्सरसाइज होता है। और लिटरेचर में काफ़ी वेराइटी है। हमारा भारत जो बहुत बड़ा देश है, 1500 लैंग्वेज है, अलग अलग लैंग्वेज में आप अलग अलग कविता, कुछ प्रोज, ये सब जो भी लिख सकते हैं, ट्रैवल एक्सपीरियंस की भी लिख सकते हैं। और सेकेंडली एक आपको समझना होगा जो स्ट्रेस हो रहा है सोसाइटी में कि पर्सनल लाइफ में, लिटरेचर स्पोर्ट्स में ही स्ट्रेस खत्म कर सकते हैं। बाकी अपना पढ़ाई तो अलग है, काम करते अलग है, लेकिन जो अपना सामाजिक में जो भी अपना एक अलग से लाइफ, हैप्पी लाइफ जो होना है, लिटरेचर और स्पोर्ट्स से ही हो सकता है। से जुड़ा हूँ संस्था से, उन्होंने कई बार मेरा नाम का चयन किया है, तो ये बड़ा सम्मानजनक है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैं समझता हूँ सम्मान देने से जो है एक तो साहित्य को प्रोत्साहन मिलता है, दूसरा जो है लोगों को प्रेरणा मिलती है। जैसे यंग जनरेशन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना जरूरी चाहिए, मेरा ये विचार है। जैसे ये पुस्तक है, इसका आज वहाँ पे मैंने वितरण किया है, इसमें काले समझ आई है और मैं समझता हूँ गलते और पलते दोनों में आदमी को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमें सकारात्मक जीवन जो है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लाइफ होनी चाहिए। आजकल का जो युवक है उसके अंदर सुसाइडल प्रवृत्ति ज्यादा है, बड़ी जल्दी डिप्रेशन में आता है, बड़ी जल्दी अवसाद में आता है। साहित्य जो है उसको जिंदा रहना सिखाता है। धन्यवाद। तो आज का ये साहित्य क्या है और क्या वर्तमान समय में जो लिखा जा रहा है वह साहित्य है, इस पर जो परिचर्चा थी वह बहुत सार्थक थी। साहित्य तो बहुत विशद है और समाज साहित्य से ही बनता है। किसी न किसी रूप में जो बहुत पहले लिखा गया है हमारे पूर्वजों ने और जिन पुरानी पीढ़ियों ने जो कुछ लिखा हुआ है, वो जिस भी रूप में हमें उपलब्ध है उस सब को हम लोगों ने पढ़ा है और मेरे से ऊपर की पीढ़ी ने पढ़ा है और हम पढ़ रहे हैं और उसको हमारी अगली पीढ़ी भी पढ़ेगी। इसलिए बहुत जो ऐसा साहित्य हो जिससे समाज के लिए
आने वाली पीढ़ी के लिए कोई दिशा मिले, सार्थक प्रयास हो, उस प्रकार का साहित्य होना चाहिए। उससे ही समाज की निवृत्ति होगी। वर्तमान में युवा पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारा एक 50 साल का जो समय रहा उसमें हमने पाश्चात्य संस्कृति को ही ग्रहण किया, और जो मुगल कालीन शासन रहा उस 800 वर्ष के मुगल कालीन शासन में जो चीजें घटित हुई उसको लेकर के ही उसी को उसका महिमा मंडन रहा। सबसे पहले तो मैं संदीप मारवा जी का बहुत बहुत आभार करना चाहूँगी, और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले हैं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन ये सम्मान जो संदीप मारवा जी ने अपने पिता के लिए दिया है, मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग, कोई भी युवा बच्चे अगर अपने माता पिता का कहना मानेंगे तो वो जो भी चाहेंगे इस दुनिया में उनको वो सब मिलेगा। हम लोग अगर अपने माता पिता के कहने में रहते हैं, बाहर के लोग आपको बहुत बाद में मदद करेंगे, बाद में कुछ सिखाएंगे, लेकिन आप सब लोग गुरुओं का कहना माने, खूब पढ़ाई करें, लेकिन अपने पिता का, माँ का खूब सम्मान करें। मुझे लगता है कि संदीप मारवा जी का जो इतना बड़ा कारोबार आप सबके साथ शुरू हुआ है, ये पिताजी का संस्कार है और उनसे सीखी हुई बातें हैं। हम अपने पिता से बहुत सीखते, मैंने भी सीखा। मैंने अभी कहा भी है कि मेरे पिता अक्सर कहा करते थे कि कभी किसी को भीख नहीं देनी चाहिए। बेटे, मैंने कम से कम 15 देशों के साहित्यिक संगोष्ठियाँ अटेंड की हैं, और इतने सारे 350 से अधिक देश में संगोष्ठियाँ, लेकिन हर संगोष्ठी की व्यवस्था, संचालन और दर्शक और श्रोताओं का प्रभाव मैंने यहाँ पर अद्भुत देखा। और अद्भुत इसलिए, अनुपम इसलिए लगा कि एक निष्पक्ष, संतुलित और बिल्कुल पारदर्शिता जिसको बोलते, ट्रांसपेरेंटी जो है कार्यक्रम की, वो मुझे प्रभावित कर गई। खास करके जो आयोजक हैं, डॉक्टर संदीप मारवा जी, डॉक्टर सुशील भारती जी, पूरी जूरी टीम जिन्होंने इस पुस्तक को चुना सम्मान के लिए। दरअसल आजकल सम्मान साधारणतः लोग ठीक उसमें ऐसा गिनते जैसे वो कोई भी संस्था बांटती रहती है और कोई भी पुरस्कार लेते रहते हैं। Hello everyone, my name is Drisha Trehan. I'm a Kuchipudi dancer. I've been dancing since the age of 5. Doing this item Tarangam today, at first it was very overwhelming, but then I looked at the audience and the eager faces, and I felt very encouraged by that, and I hope I danced well. And Thank you being here, invited by Dr. Marwa to Marwa Studios. It's a great pleasure to be here, to share Timor-Leste's cuisines, and also to share where is Timor-Leste, because not many Indian know where is Timor-Leste is. So this is a great pleasure to be here and to share, to tell about where is Timor-Leste and what is Timor-Leste about, and also the diplomatic relations with India. So I'm happy to be here. So thank you so much for Dr. Marwa inviting me here, for his generosity and also for his hospitality bring me here. So thank you. मैंने हमेशा जिंदगी में ये माना है कि अगर धरती पे कोई परमात्मा है तो वो आपके माता और पिता है, और अगर आप अपने माँ और बाप की बात सुन लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपने परमात्मा की बात सुन ली है। यहाँ से शायद शुरू होते हैं मेरे संस्कार। और जब हम लोगों ने ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल की रचना रच ली थी और हम कुछ साल निकाल चुके थे, तो हमें ये तय किया कि समय आ गया है जहाँ पर मुझे अपने पिताजी को ये ग्रेटिट्यूड, ये सत्कार देना जरूरी समझने लगा। और हम लोगों ने सूरज प्रकाश मारवा साहित्य रत्न अवार्ड की योजना तैयार की। यह एक कॉन्स्टिट्यूट किया अवार्ड नेशनल लेवल के ऊपर। मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले 5 साल में भी हम लोगों ने चर्चित, जाने पहचाने और ऐसे महान लेखकों को, जिन लोगों ने देश के प्रति बेहतरीन काम किया है, उन्हें सम्मानित किया है। आज बड़ा अच्छा दिन है, बड़ा मेरे लिए तो भव्य दिन है।
11 बेहतरीन, खूबसूरत, चर्चित हमने लेखकों को यहाँ पर सम्मानित किया है, जो देश के विभिन्न कोनों से यहाँ पहुंचे हैं अपने अवार्ड के लिए। हर अच्छे चयन के बाद अवार्ड की गरिमा जो है अपने आप बढ़ती चली जाती है। ऐसा ही कुछ आज मुझे महसूस हो रहा है। हमारे निवेदन पर, जब हमारे चुनने पर, जब ये सभी लोग यहाँ पहुंचे हैं मारवा स्टूडियो में, तो मुझे लगता है कि आज अवार्ड जो है एक नई अंगड़ाई ले रहा है और हम लोग एक ऊंचे स्तर पे पहुंच चुके हैं। मैंने कोशिश की कि चंद शब्दों में मैं अपने पिताजी की जिंदगी की वो कहानी आम जनता तक पहुंचाऊं जिसको लेकर मैंने प्रेरणा ली है, जिसको लेकर शायद और भी बहुत से लोग प्रेरणा ले सकते हैं। 1947 के विभाजन में पूरी फैमिली जो है वो उजड़ चुकी थी और एक आम आदमी की तरह पेशावर से उन्हें दिल्ली आना पड़ा। सब कुछ लुट चुका था और 200 रुपए से पिताजी ने अपना काम शुरू किया। हम लोगों ने बचपन से ही उनको मेहनत करते हुए देखा है। देश के प्रति उनका प्यार, लोगों के प्रति उनकी सद्भावना, ये सभी कुछ अगर हमने सीखा है तो अपने पिताजी से सीखा है। आज अगर कोई मुझे जरा सा भी कामयाब मानता है तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये सारा श्रेय मेरे माता पिता और उनकी दी हुई सीख के ऊपर।